अभी हम 12th क्लास की केमिस्ट्री विद्युत रसायन के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत रसायन मतलब कहने का मतलब ये है कि विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन कहलाता है ना। तो विद्युत रसायन जो भी होगा मेरा वो अभिक्रिया कहाँ होगा, मतलब विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होगी। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया सेल में होगी। तो पहले हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक एवं भौतिक, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें विद्युत का उत्पादन या उपयोग होता है। तो किसमें विद्युत का उत्पादन या उपयोग होता है? सेल में होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि वैसी रासायनिक एवं भौतिक, स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्वतः होता हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको करवाया जाता हो, है ना, जिसमें विद्युत का उत्पादन या उपयोग होता है। तो ऑब्वियसली है कि विद्युत का उत्पादन और उपयोग सेल में ही होता है। सेल जिस यंत्र में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कराते हैं उसे सेल कहते हैं। तो इसका परिभाषा कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिस यंत्र में रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे सेल कहते हैं। सेल इस तरह के सेल दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत रासायनिक सेल, एक वैद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टीय सेल है, ट्राई सेल है, डैनियल सेल है। इस तरह के इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। वे क्रियाएं जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रियाएं होती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। अब गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है ना। तो गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं? जिस विद्युत रासायनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। हम इसका परिभाषा कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोनों में से जो अच्छा लिखा है आप लिख सकते हैं। कि संरचना के बारे में अब पढ़ेंगे हम। गैल्वेनिक सेल की जो संरचना है ना, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, दूसरा अवकरण अर्ध सेल है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन ऑक्सीकरण करेगा और कौन अवकरण करेगा। तो हम अभी ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, कौन अवकरण कर रहा है। तो हम देखते हैं, अभी दो बीकर है मेरे पास, एक में जिंक का रॉड दिया गया है, एक में कॉपर का रॉड दिया गया है ना। एक में जिंक का रॉड दिया गया है, एक में कॉपर का रॉड दिया गया है। जिंक वाले रॉड को ZnSO4 के विलयन में डाला गया है और कॉपर वाले रॉड को CuSO4 के विलयन में डाला गया है। अब जिंक क्या करता है, जैसे ही जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक वाले रॉड को डाला जाता है तो ये क्या करता है, आयन को मुक्त करता है, Zn+ आयन को मुक्त करता है ना। और होता क्या है कि जब ये आयन को मुक्त करता है, अब हम जानते हैं जब कोई ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो Zn2+ है ना, और
2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो क्या करता है, ये जो होता है आयनित तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ही रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ही रह जाता है ना, जिसके कारण इसका जो आवेश होता है वो माइनस हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। जिंक वाला रॉड जो होता है ऋणावेशित हो जाता है। देखिए अक्सर आपके दिमाग में घूमता होगा इलेक्ट्रॉन जो दान करता है उसको तो धनावेशित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है ना, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ जिंक आयनित होकर Zn2+ आयन विलयन में रह जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे इस वाले रॉड में ही रह जाता है, जिसके कारण इसका क्या हो जाता है, तो Zn2+ आयन विलयन में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसी रॉड में रह जाता है, जिसके कारण ये ऋणावेशित हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। अब हम बात करेंगे अवकरण। एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ऑक्सीकरण करता है वही एनोड होता है। मतलब जो ऑक्सीकरण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वो क्या होगा, एनोड होगा। इसका क्या हो गया, एनोड है, ये एनोड है। और जो अवकरण करेगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। अब क्या है कि कॉपर वाले विलयन में हम कॉपर वाले रॉड को डालते हैं, है ना, CuSO4। कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जैसे ही कॉपर धातु को डालते हैं तो यहाँ क्या कर रहा है, अवकरण कर रहा है। अब हमको पता है कि ये क्या है, CuSO4 जो है मेरा, CuSO4 है मेरा, वो क्या है, इस तरह से यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे है। ये क्या करता है, जैसे ही कॉपर वाले धातु को, कॉपर धातु को हम CuSO4 के विलयन में डालते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, ये जो कॉपर है मेरा, इससे इलेक्ट्रॉन का मांग करता है। क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन का मांग करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जब मांग करता है तो ये क्या करता है, Cu2+ आयन, और ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करता है, कॉपर बनाता है, कॉपर धातु ही बना लेता है। और कॉपर धातु बना के क्या करता है, इसके परतों पे क्या होता है, जमना चालू हो जाता है। इसके परतों पे क्या होता है, जमना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे यह क्या, कॉपर वाले धातु का जो होता है रॉड होता है वो मोटा होता चला जाता है, उसकी परत बढ़ती चली जाती है। इस तरह से ये क्या कर रहा है, अवकरण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है ना। अब क्या है, यहाँ पता चल गया मेरा ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अवकरण कर रहा है। हम इस वाले पॉइंट को फिर से समझेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये माइनस आयन क्यों हो गया, क्योंकि ये जिंक का जो रॉड है, जिंक वाले विलयन के सापेक्ष, है ना, जिंक वाले विलयन के सापेक्ष क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। क्या कर रहा है, ऋणावेशित कर रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, है ना, वो क्या रहा है, इसी रॉड में रह जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, विलयन के सापेक्ष ये जो जिंक है वो क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ये जो रॉड है, कॉपर वाला रॉड है, जो इस विलयन में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये कॉपर धातु बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किसकी होती है, जो धनायन होता है, इसलिए इसका जो आवेश होता है ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब क्या कर रहा है ना, अब जो है ये पूरे सेल को, है ना, अर्ध सेल कहते हैं। कि क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। ये क्या है, हम पहले बताए थे, गैल्वेनिक सेल को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है ना, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, है ना। तो इसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवकरण अर्ध सेल बोलेंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोडों को हम ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये जो रॉड है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो हम दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, एक विद्युत सुचालक तार से, है ना, विद्युत सुचालक तार से जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। एक विद्युत सुचालक तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, इधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, ये मोटा होता चला जा रहा है। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब उधर प्रवाहित होता जाएगा तो ये क्या, इसका आकार जो है धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा। है ना, इसका आकार क्या होगा, पतला होता चला जाएगा। अब क्या है, अभी तो मेरे ये जो हो गया मेरा गैल्वेनिक सेल है, अभी क्या है, अब ये जो काम है ये काम मेरा कुछ क्षणिक तक ही करता रहेगा, जब तक हम लवण सेतु को इसमें नहीं डालते हैं। लवण सेतु का क्या कार्य है, लवण सेतु जो है, लवण सेतु को हम जब किसी सेल में डालते हैं, जब हम देखिए लवण सेतु यहाँ जब डालेंगे, है ना, तो ये क्या काम करता है, अब ये हम डाल दिए इसमें लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, है ना, लवण सेतु। अब इसमें क्या है, KCl रखेंगे और ये दोनों को हम अगर से बंद कर देंगे, है ना। अब KCl मेरा क्या है, अब है क्या, देखें हम देखते हैं क्या। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये जो मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है बराबर क्या रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे क्या डाल रहा है, यहाँ पे Zn+2 आयन डाल रहा है, नहीं यहाँ पे Zn+2 आयन दे रहा है। जब ये अभिक्रिया होते रहेगी, है ना, अभिक्रिया होते रहेगी तो यहाँ क्या होगा, धनायन आयनों की संख्या क्या होगी, वृद्धि होती रहेगी, है ना, धनायन आयनों की संख्या वृद्धि होती रहेगी। तो होता क्या है कि जब इसकी वृद्धि होती रहेगी तो इसकी अभिक्रिया जल्दी रुक जाएगी। और यहाँ क्या होता है, Cu क्या कर रहा है, Cu2+ आयन क्या कर रहा है, Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बन के सट रहा है, लेकिन यहाँ क्या बढ़ता चला जाएगा, SO4 2- की संख्या बढ़ते चली जाएगी, SO4 2- की संख्या बढ़ते चली जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वाले सेल में क्या हो रहा है, ऋण आयनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये पूरे सेल क्या हो रहा है, ऋण आयन। अब देखिए लवण सेतु को क्या करता है, दोनों को उदासीन करना है। एक तो पहला तो परिपथ को पूरा करना है ना। तो जैसे हम गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को डाले तो ये परिपथ को क्या किया, पूरा किया। अब क्या है, अब दोनों विलयन को ये क्या करेगा, उदासीन करेगा, दोनों विलयन को क्या करेगा, उदासीन करेगा। तो देखिए कैसे उदासीन करता है, ये क्या है, Zn+ आयन है ना, Zn+ आयन, इसके साथ क्या करेगा, क्लोरीन अभिक्रिया कर लेगा, है ना, इसके साथ क्या कर लेगा, क्लोरीन अभिक्रिया करेगा और ZnCl2 बना लेगा। तो क्या करता है, इसके विलयन को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया, उदासीन कर दिया, है ना। क्या कर दिया, ये जो KCl है उसमें से Cl क्या किया, जिंक वाले, है ना, धनायन के साथ क्या कर लिया, अभिक्रिया किया और क्या किया, ZnCl बनाया और इसके विलयन को क्या किया, उदासीन कर दिए। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, SO4 2- की संख्या बढ़ती चली जा रही है ना। तो यहाँ क्या करेगा, ये जो मेरा पोटेशियम है K है, वो क्या करेगा, यहाँ बना लेगा K2SO4 बना लेगा। तो इस वाले विलयन को भी क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। और ये अभिक्रिया हमेशा होती रहेगी, है ना, जब तक कि ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, है ना। ये तो पूरा बढ़ जाएगा या फिर ये पूरा घट जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब ये जो मेरा है गैल्वेनिक सेल पूरी तरह से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ क्या कर रहा है गैल्वेनिक सेल, है ना, गैल्वेनिक सेल में जो लवण सेतु है मेरा, वो अपना कार्य कर रहा है, दोनों विलयन को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अवकरण कर रहा है। इस तरह से गैल्वेनिक सेल अपना पूरा कार्य कर रहा है। अब एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं सेल अभिक्रिया को बताएं, है ना। तो सेल अभिक्रिया को बताएं, तो सेल अभिक्रिया कर क्या रहा है, पहले हम देख रहे हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, अवकरण कर रहा है,
अवकरण कर रहा है, तो हम करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं। सेल रिएक्शन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, Zn गोज टू, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो Zn2+ आयन बनाया है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मुक्त कर दिया। यहाँ क्या कर रहा है, Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति कर रही है, तो क्या बनाया, कॉपर बनाया। तो हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो बचा क्या मेरा, Zn+Cu2+ आयन गोज टू Zn+Cu। तो ये मेरा क्या हो गया, सेल अभिक्रिया हो गया, है ना, ये क्या हो गया, सेल अभिक्रिया हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेल का निरूपण। तो सेल का निरूपण कैसे किया जाता है उसको भी हम देखेंगे अभी। अब देखिए सेल का निरूपण होता क्या है। तो इसमें एनोड और कैथोड को बस सिंपल सी है, दोनों एनोड और कैथोड जो भी है मेरा एनोड और कैथोड को लिखना है, उसको एक छोटे से लाइन में लिखना है, तो वही सेल निरूपण हो गया मेरा। तो हम देखेंगे जिंक मेरा क्या है, जिंक मेरा क्या है, वो जिंक आयन बना रहा है ना, तो ऐसे देंगे, और Zn2+ आयन बना रहा है ना। और क्या करा, अब ये 2 पाई जो मेरा है, ये क्या है, ये लवण सेतु को सूचित करता है। ये किसको सूचित करता है, लवण सेतु को सूचित करता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये पहले से आयनित है ना, Cu2+ आयन, और बना क्या रहा था, कॉपर बना रहा है। तो ये मेरा सेल निरूपण हो गया, है ना, ये हो गया सेल, ये हो गया मेरा सेल निरूपण हो गया, ठीक है। तो सेल निरूपण हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, कैथोड हो गया। बस यही है मेरा सेल निरूपण। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।